फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएमएस कैफे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिरा। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि शिरा आखिर है क्या। ठीक है, शिरा की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं ना, उसकी मतलब उसके जो मेन शिराएं, जो मूल शिराएं हैं वो कितनी हैं, उसकी ब्रांचेस कितनी हैं, उनके मतलब वर्क क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए वीडियो शुरू करने से पहले एक जो कन्फ्यूज़न जो हम लोग को अब तक जो हमारे मन में एक धारणा बनी है कि शिरा माने वेंस, ये हमें अपने मन से हटानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि शिरा और भी ब्रॉड टर्म है। ठीक है, ये हो सकता है कि वेंस को हम शिरा में इंक्लूड कर लें, ठीक है, पर शिरा माने वेंस होता है ऐसा नहीं है। जो ये शिरा है ये काफ़ी ब्रॉड टर्म है जिसमें वेंस भी आ जाएगा। और फिर सबसे पहली बात तो यही है कि जो मॉडर्न साइंस है और जो आयुर्वेदा साइंस है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो उनको हम सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं। ये है, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे आचार्यों ने तो हमें ऐसा बोला नहीं है ना। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख गए, दे गए, जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब आज के ज़माने में जो मॉडर्न चल रहा है, तो हम सिर्फ उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो बस वही है, सीधे कंपेयर करना है। और फिर जो भी हम अब तक समझते आ रहे हैं वेंस, ऐसा नहीं है। अभी जब पूरी शिरा पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं व्युत्पत्ति कि ये वर्ड डराइव हुआ कैसे। तो ये वर्ड इजी सा है, मतलब जो सा के नीचे श्र प्लस का और टाप, ठीक है, इन तीनों से जुड़ के जो बना है वो हमारा सिरा बना है। ठीक है, ये हमें याद ही रखना पड़ेगा। फिर देखते हैं इसकी डेफिनेशन, आखिर जो हमारे आचार्यों ने शिरा को मतलब क्या डिफाइन किया हुआ है। तो देखिए, इसको बोलते हैं सरनाथ शिरा। ठीक है, कि मतलब वो देखिए, इसको हम देखिए, मैंने बोला ना कि शिरा को आप बहुत अच्छे से अगर समझना चाहें तो आप उसको वेजल समझ के चलिए। वेजल्स जो किसी हमारे बॉडी फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करेंगी। ठीक है, वेन्स, आर्टरी, अभी ये सब छोड़ दीजिए, डक्ट भी हो सकती है वो वेजल ना। ठीक है, मतलब ये हमारे बॉडी फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट कराएगी। ठीक है, बाकी डेफिनेशन हम खुद ही अच्छे से पढ़ेंगे ना, समझ में आ जाएगा। तो बस वही है। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन जो है इसका वो है शरणार्थ शिरा, जो कि हमारे आचार्य चरक ने दी है। तो देखिए, इसका मतलब क्या है, शरणार्थ मतलब जो एकदम जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो बहुत स्लोली हो। ठीक है, उसमें कोई फोर्स ना हो, है ना। तो फोर्स, तो अब हम ये चीज़ समझ जाएंगे, अगर हार्ट पंप करेगा तो फोर्स होगा, है ना। तो हार्ट टू टिश्यू वाली डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, उन्होंने बोल दिया। ठीक है, तो बस वही है, इट्स डिनोट्स द ब्लड फ्लो टू बट हार्ट विदाउट एनी फोर्स, है ना। ये तो हम ये कह सकते हैं कि टिश्यूज टू हार्ट जा रहा है ना, तभी तो उसमें कोई फोर्स नहीं है। तो ये जो शरणार्थ शिरा का मतलब वही है कि बिना किसी फोर्स के, मतलब उसमें कोई स्पीड नहीं है, स्लोली ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, अभी कहाँ से हो रहा है, मतलब टिश्यूज टू हार्ट। ठीक है, अब इसको अगर मॉडर्न में देखा जाए तो हम थोड़ा सा वेन्स, अभी देखिए अभी पढ़ेंगे हम, तो वेन्स की डेफिनेशन लगभग यही आ जाती है कि अ ब्लड वेसल दैट कैरिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू हार्ट इज कॉल्ड वेन एक्सेप्ट पल्मोनरी एंड अम्बिलिकल। ठीक है, तो ये मतलब लगभग सेम डेफिनेशन हो गई, पर जो हमारे सुश्रुत जी ने अभी तक ये जो बोला है वो वही बोला है कि स्लोली मूव करेगा, हार्ट की तरफ जाएंगी, उन्हें हम सिरा कहेंगे। वो वेन्स भी हो सकती है और भी जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, देखिए, वेन्स तो हार्ट की तरफ जा रही हैं, सपोज दैट और भी कोई जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और जो कि बॉडी फ्लूइड कंटेन किए हुए है, तो उसका ट्रांसपोर्ट करा रहा है, तो फिर हम उसको भी तो शिरा ही बोलेंगे। वही तो मैंने कहा ना, वेन्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, पर शिरा माने वेन्स नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि और भी स्ट्रक्चर्स हैं जो टुवर्ड हार्ट जाएंगी और वो भी हमारे बॉडी में और चीज़ों का भी जो ट्रांसपोर्ट है कराती है। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ हमारी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए, इसका एक दूसरी डेफिनेशन भी है, शरणार्थ देशांतर गमनाथ, है ना। ठीक है, जो मतलब गमन करने की प्रोसेस है वही कराती हैं, ट्रांसपोर्ट कराती हैं। अब हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, तो हमारे जो चरक आचार्य हैं उनके अकॉर्डिंग जो इसका ओरिजिन है वो हृदय है। ठीक है, मतलब उन्होंने बोला है कि ये जो इनकी जो उत्पत्ति, जो ओरिजिन है, जहाँ से उत्पन्न हुई है वो हृदय है। ठीक है, और जो हमारे सुश्रुत हैं उन्होंने माना है कि ये मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ में नाभि से ही ओरिजिनेट हुई हैं। ठीक है, उसके बाद ये कुछ अपवर्ड गई और कुछ डाउनवर्ड गई और कुछ मतलब लेटरल डायरेक्शन में, ऑब्लिक डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, तो सुश्रुत जी का मानना था जैसे जो हमारा व्हील है ना, तो उसकी जो स्पोक्स हैं वो हर डायरेक्शन में रहती हैं। इन द सेम वे जो सिरा है वो अम्बिलिकस से ओरिजिन होके वो हर डायरेक्शन में फैल जाती हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे और फिर मतलब लेटरली। ठीक है, तो ये उन्होंने अच्छे से इसको डिफाइन कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं स्वरूप। ठीक है,
तो मतलब इसको मतलब उसको उन्होंने एग्जाम्पल दे के समझाना चाहे कि मतलब हम समझना चाहे कि शिरा होती कैसी हैं। तो उन्होंने बोला है कि देखिए जैसे गार्डन है ना, तो उसमें जैसे एक इम्पॉर्टेंट सी बड़ी सी नाली जाती है, फिर उससे छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं। तो जो मतलब जो वाटर है जो बड़ी वाले में से वो हर ब्रांच में डिवाइड होता चला जाता है। तो बस वही है, एज अ गार्डन और अ ग्रीन फील्ड इज इरिटेटेड बाय वाटर बाय बिग और स्मॉल चैनल्स। ठीक है, एक बड़ा सा चैनल जाता है और फिर वो स्मॉल स्मॉल चैनल्स में डिवाइड होता जाता है, जिससे जो मतलब वाटर है हर जगह इजिली पहुंच जाता है। ठीक है, तो सेम वे में शिरा भी ऐसे ही काम करती है। ठीक है, उसका जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है और डायलेटरी प्रॉपर्टी है वो हमारी बॉडी तक न्यूट्रिशन पहुंचाती है। ठीक है, और अच्छे से समझा जाए तो जो हमारा जो लीव है उसमें जो मेन वेन रहती है ना, उसके बाद वो डिवाइड होती है ना। तो बस वही स्ट्रक्चर उन्होंने बोली है कि दे स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी जस्ट लाइक स्मॉल एंड माइन्यूट लेमिनास अराइजिंग फ्रॉम अ सेंट्रल कोर ऑफ लीव। जो हमारी लीव की जो सेंट्रल कोर है उससे जो अलग अलग लेमिना जो ओरिजिनेट होते हैं, इन द सेम वे हमारी वेन्स का जो स्वरूप है वो भी लगभग ऐसा ही है हमारी बॉडी में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में नंबर कितना है, कितनी शिराज होती हैं। ठीक है, ये तो हमें बिल्कुल याद ही रख लेना है कि नंबर ऑफ शिरा। तो देखिए बोला गया है सप्त शिरा शतानी भवंती। जो टोटल शिरा होती हैं वो 700 होती हैं। ठीक है, सुश्रुत ने बोला है कि शिरा आर 700 इन नंबर, सप्त शिरा शतानी भवंती। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि जो 700 है उनका डिवाइडेशन कैसे हुआ है। तो देखिए जो शिराज हैं, अब ये मेन जो मूल शिराज हैं वो 40 हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमारी वातवाह 10 है ना, पित्तवाह 10, कफवाह और रक्तवाह। ठीक है, तो टोटल कितनी हुई 40। ये 40 हमारी मूल शिराएं हैं। ठीक है, तो भाई उन्होंने बोला है तासाम मूलम शिराश चत्वारी शतम। ठीक है, तो जो हमारी जो मूल शिराएं हैं वो 40 हैं, जो कि है वातवाह 10, पित्तवाह, कफवाह और रक्तवाह पर्टिकुलरली सब 10-10-10 हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद इसका आगे का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि वो जो 10-10-10 जो शिराएं थी ना, कि रक्तवाह, पित्तवाह, कफवाह, ये जो पर्टिकुलर 10-10 जो शिराएं थी इनका डिवाइडेशन कैसे हुआ। तो देखिए फिर वो शिरा आगे 175 ब्रांचेस में, जो हम कह सकते हैं ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो गई। देखिए 175 जब सबका टोटल करेंगे तो 700 ही आएगा। अब हम ये देखते हैं कि 175 का पर्टिकुलरली जैसे ये जो वातवाह है, ये जो 175 है, ये हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स में कैसे डिवाइड हुई है। ठीक है, और जैसे ये डिवाइड रहेगी वैसे ही ये चारों भी रहेंगी, इसलिए हम उनका 4 में इंटू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग अब हमें तो समझ में आ गया कि सब 10-10 है मूल, और इसके बाद सबकी ब्रांचेस 175 हो गई हैं। अब वो जो हमारी पूरी बॉडी में उन 175 का डिवाइडेशन कैसे है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। और जैसे कि एक का 175 का है उतना ही सबका होगा, तो उसका 4 में इंटू कर देंगे। ठीक है, तो बस वही है, ये तो समझ आ ही गया होगा। अब हम देखते हैं, जो देखिए हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ है, जो कि हमारी शाखाएं हैं, जो लिम्स है, अपर लिम और लोअर लिम दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। फिर इसमें आ जाए, इसके बाद आता है कोस्ट, है ना, ये मध्य शरीर आप कह लीजिए, और भी है ऊर्ध्व जत्रुगत। ठीक है, ये जो ऊपर का पार्ट है हमारा क्लेविकल बोन से ऊपर का जो पार्ट है वो हमारा हो जाएगा। तो अब देखिए, तो हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ में 100 रहती हैं टोटल, तो मतलब 25 इन ईच, है ना, हर एक लिम में 25, तो हमारी 4 हो गई ना, 2 अपर लिम 2 लोअर लिम। ठीक है, तो 100 हो गई। अब मतलब हमारी जो शाखा में 100 है वातवाह, तो ऐसी पित्तवाह भी होगी, ऐसी कफवाह भी होगी, इसलिए हमने 4 का इंटू किया तो टोटल 400 हुआ। तो हमारे कोस्ट में जो हमारा मध्य शरीर है उसमें 34 है टोटल। ठीक है, तो ऐसी जैसे 34 वातवाह हैं तो 34 पित्तवाह भी, और कफवाह और रक्तवाह, दैट जो टोटल हुआ हमारा 136 हुआ। और इसके बाद जैसे ऊर्ध्व जत्रुगत में हमारी कितनी है 41 है। तो वही इन द सेम वे वात पित्त कफ, ये सब 41 करके 164, और इसको आप टोटल कीजिए तो आपको 700 मिल जाएगा। और जब आप इसको टोटल करेंगे, हम ये तो देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली ये जो 175 है इसका डिवाइडेशन कैसे है, ऐसे इसका रहेगा वैसे सबका रहेगा, है ना। तो फिर जब यहाँ देखेंगे हम टोटल करके हमारा 700 हो जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर बहुत ही ज़्यादा डीप में जाना रहेगा तो हम ये भी देख लेंगे कि जो हमारी जो अभी जो हमने अभी देखा ना कि हमारा कोस्ट में जो 34 है और जो हमारा ऊर्ध्व जत्रुगत में 41 है, ये कैसे डिवाइड हुआ, है ना।
और भी जब डीप में जाना रहेगा कि अभी हमने देखा कि 175 जो डिवाइड हुआ था वो हमारा जो शाखाओं में 100 था, और उसके बाद में मध्य शरीर में 34 और ऊर्ध्व चतुर्गत में 41। अब उनका भी पर्टिकुलर डिवाइडेशन क्या है ये हम देखते हैं। तो देखिए, तो हमारा गुदा, शिशन और श्रोणी, इसमें हमारी 8 है। जो हमारा पार्श्व है वो है, उसमें 4 हैं, ठीक है। पीठ में हमारी 6 हैं, उदर में 6 और छाती में 10, जबकि जो टोटल करने पर 34 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही सेम द पित्त, कफ, व और टोटल करके 136 हमारी हो जाएंगी, है ना। ऐसे ऊर्ध्व चतुर्गत में क्या है, ग्रीवा में हमारी 14 है, ईयर में 4, टंग में 6, नासा में 9, नेत्र जो कि 8, टोटल करके हमारे 41 हो जा रही है, ठीक है। तो ये इस वाली टेबल का भी मतलब डीप क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये थोड़ा सा बीच में एक टॉपिक आ गया था, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो ये मैंने नीचे लिख दिया था इसलिए। इसके बाद हम देखते हैं कि देखिए, अब जो शिरा के लिए जो पर्टिकुलर वर्ड, मतलब इतना इम्पोर्टेंट वर्ड है, उतना मतलब अच्छा वर्ड है ना, कि सर्ववहत्व ऑफ शिरा, ठीक है। ये बताएगा कि जैसे अभी हमने जो पढ़ा ना, जो वातवा पित्तवा, तो ऐसा नहीं है कि जो वातवा शिरा है वो सिर्फ वात को ही मूव करवाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वातवा शिरा है वो पित्त भी मूव कराएगी, कफ भी मूव कराएगी, रक्त भी, सब मतलब सब मिक्स ही रहेगा उसमें, है ना। तो बस ये क्या है कि वो उस पर्टिकुलरली उस साइड पे मतलब सिचुएटेड है जहाँ पे वात डोमिनेट है, ठीक है। जहाँ पे पित्त डोमिनेट है वहाँ पे पित्तवात शिरा कहला जाएंगी, ठीक है। मतलब उनकी साइड के हिसाब से बोल रहे हैं। तो वही है कि एज वी नो दैट वातवा शिरा सिचुएटेड इन स्पेसिफिक साइट ऑफ वात, ठीक है। पित्तवा है ना, स्पेसिफिक साइट ऑफ पित्त, कव्वा स्पेसिफिक साइट ऑफ कफ, दैट्स वाई देयर नेम इज वात पित्त कव्वा, ओके। बट इट डजंट मीन दैट दे कैरी वात या पित्त या रफ, ओके। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ वो वात ही ट्रैवल करा रही है, पित्त ही ट्रैवल करा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी जो शिराएं हैं वो सारे दोषों को ट्रैवल कराती हैं, सारे जो दोषों को कैरी कराती हैं, ओके। तो बस इसी को बोलते हैं सर्ववहत्व ऑफ शिरा, ठीक है। कि नो शिरा इज कैरिंग वात पित्त कफ दोष अलोन, कोई किसी भी शिरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो वात को ही ट्रैवल कराएगी, पित्त को ही, सारी शिराएं सबको ट्रैवल कराती हैं, इसी को बोलते हैं सर्ववहत्व ऑफ शिरा, ठीक है। ऑल शिरा कैरीज ऑल द दोषास, दैट्स वाई कंसिडर एज सर्ववह, एज दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सर्ववहत्व ऑफ शिरा, ठीक है। ये मतलब इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से इसको पूछ लिया जाता है, तो हमें उतने ही अच्छे से उसको समझाना भी रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वात पित्त वाह है, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स और वर्क फंक्शन क्या क्या है, अब वो देखते हैं। इसके बाद हम यही देखते हैं कि शिरा के क्या टाइप्स हैं, क्या मतलब उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फंक्शन क्या है, जो कि नॉर्मल स्टेट में वो उनका क्या फंक्शन है, अगर वो अब नॉर्मल स्टेट में चली गई व्याकृत अवस्था में, तो उनका क्या इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ेगा। तो ठीक है, हमने अब तक देखा था कि जो 4 टाइप की हमारी शिरा होती हैं, वातवा, पित्तवा, कव्वा और रक्तवा, ठीक है। तो देखिए, जो वातवा का जो कलर होता है वो अरुण वर्ण का होता है, ठीक है, अरुण वर्ण होता है, जिसको हम क्रिम्सन रेड कह सकते हैं। जो पित्तवा का जो कलर बोला गया वो नीला, ठीक है। और जो कव्वा का कलर बोला गया है वो श्वेत, और जो रक्तवा है वो रोहिणी कलर की, रेड कलर की होती है, ठीक है। अब जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम इसको पहचान सकते हैं, तो देखिए उन्होंने बोला है कि देखिए जो वातवा होती हैं वो वायु से भरी हुई रहती हैं, ठीक है। जो पित्तवा होती हैं वो उष्ण होती हैं, हॉट इन टच, ठीक है। कव्वा कोल्ड इन टच, है ना, शीत स्पर्शी और स्टेबल थोड़ी सी। रक्तवा जो रहती हैं वो ना तो ज़्यादा ही हॉट ही होती हैं, ना ही कोल्ड, ठीक है। अब उनके हम फंक्शन देखते हैं, फिर जो हम कह लीजिए प्राकृत कर्म, ठीक है। तो देखिए जो वातवा है वो मतलब अगर वो नॉर्मल स्टेट में है तो बॉडी के सभी फंक्शन अच्छे से करेगी, क्योंकि देखिए वात को हम अधिकतर जो हम जिससे भी कंपेयर करते हैं वो हमारा वो क्या नर्वस सिस्टम ही है जो पूरा जो, ठीक है। तो ये हमारी जब इम्पल्स को ही अच्छे से ट्रांसमिट करेगी तो हमारे जो बॉडी के सारे फंक्शन है ना, सेंसेशन और जितने भी हैं प्रोसेसिंग, इंटरप्रिटेशन, सारे अच्छे से होंगे, ठीक है। तो अगर हमारी शिराओं में शुद्ध वायु अच्छी तरह से संचार कर रही है तो हमारी जो बॉडी की जितनी फंक्शनिंग है वो नॉर्मल होगी। इसके बाद हम देखते हैं पित्तवा, ठीक है। तो पित्ता मूविंग इन इट्स ओन शिरा प्रोड्यूस ब्रिलियंस रिलेशन फूड, ठीक है। हम जो मतलब ये हमें एक तरीके से
कांति देगा, है ना। एक होता है ना फेस पे अलग सा ही निखार सा रहता है, ब्रिलियंस एक तरीके से, ठीक है। रिलेशन है, ये हमारी जो जठराग्नि है उसको भी प्रदीप्त करेगा, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव पावर, आपको खाने में रुचि रहेगी, ठीक है। आपको हर डिजीज से छुटकारा रहेगा, आपको किसी को मतलब कोई भी डिजीज आपको परेशान नहीं करेगी अगर ये सब नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही हैं तो। देखिए फिर कब वह हम देखते हैं तो ये क्या हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज करने का काम करती हैं, ठीक है। स्निग्धता, अनकॉन्शियसनेस प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को, है ना। हमारे जॉइंट्स वगैरह को फर्मनेस, है ना, वही एक तरीके से जो जितनी भी मॉइस्चर करने वाली चीज़ है, क्योंकि जो कफ का जो काम मतलब कफ का स्निग्ध गुण भी तो है, ठीक है। तो बस वो वही काम करती है। इसके बाद हम देखते हैं रक्तवात। तो रक्तवात का क्या काम है, ये हमारी धातुओं को मतलब हमें कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड कराएगा, और इसके साथ साथ ही ये हमारा मतलब सेंसेशन ऑफ मतलब वही एक तरीके से रक्त, देखिए जब तक हम ये कह दें कि सपोज जैसे अगर आपका नर्वस सिस्टम काम भी कर रहा है, ठीक है, तो कभी कभी होता है कि हम मतलब हाथ ज़्यादा देर तक उसी पोजीशन में रह जाता है तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, तो वो जगह शून्य पड़ जाती है ना। तो ये भी हम देख सकते हैं कि अगर वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन भी नहीं है तो भी एक तरीके से हमें सेंसेशन नहीं हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं ब्लड भी कुछ तो ऐसी चीज़ें ट्रैवल करता ही होगा, मतलब इम्पल्स, ठीक है, हम कह सकते हैं कि इम्पल्स नर्व ट्रैवल कराती हैं। बट मतलब ऐसे देखा जाए कि अगर वहाँ पे ब्लड भी नहीं आ रहा है तो जो उस इम्पल्स के आने का भी कोई मतलब नहीं है, हमें फिर भी कुछ फील नहीं होगा, मतलब हमारा ब्लड का सर्कुलेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। तो बस वही है, इसके साथ साथ जितने भी सेंसेशन है जो इम्पल्स वाले काम है इसके लिए भी हमारे ब्लड को सर्कुलेट अच्छे से होना होगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि अगर हमारा बात जो अगर ये वैकृत तरीके से काम करने लग जाएगी तो ये जो देखिए हमें जॉइंट पेन की अधिकतर प्रॉब्लम होती है, और जो इंडाइजेशन की, ठीक है। कुपितवात का यही काम रहता है कि आपको अपचन सा हो जाएगा और आपको मतलब इसको मतलब जॉइंट शूल का बोल सकते हैं, संधि शूल रहेगा, ठीक है। अब पित्तवाह आप देखते हैं पित्तवाह में क्या है, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, मतलब एक तरीके से कॉमन बात तो वही है कि वात कॉजिंग जो मतलब जितने भी जो वात वायु से रिलेटेड है वायु रोग उत्पन्न आपको हो जाएंगे। ऐसे इसमें पित्त अगर कुपित हो गए तो पित्त कुपित वाले जितने रोग हैं वो आपको हो जाएंगे, जिसमें छोटे से एग्जांपल है एसिडिटी या फिर ईचिंग, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कि कफ में तो आपको कफ वाले डिसऑर्डर जितने हैं वो हो जाएंगे, और इसके साथ साथ एनोरेक्सिया ना, खाने का मन ही नहीं करेगा, अरुचि हो जाएगी, और एक्सेसिव स्लीप, नींद बहुत आएगी, ठीक है। रक्तवाह में आपको मतलब जितने ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो हो जाएंगे, जैसे रक्त पित्त बोला गया है, और हाइपरटेंशन, ठीक है, रक्तचाप और रक्त पित्त जो कि गॉट है, ठीक है। तो ये हम देख लिए कि सबका काम क्या है, सबका कलर क्या है, वो करेक्टरिस्टिक क्या क्या है, और नॉर्मल फंक्शन और अब नॉर्मल फंक्शन भी हमने देख लिया, ठीक है। तो अब हम बस इसको अब कंपेयर कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि जस्ट वो वही चीज़ है, पर देखिए जैसे अगर हम देखें कि जो वातवाह है ना, वो हमारी ये वायु को ट्रेवल कर रही है एक तरीके से, ये हमें बिल्कुल सारे सेंसेशन वाला काम करा रही है ना। तो हमारे इम्पल्स को ट्रेवल कर रही है, क्योंकि ये हमें पता है कि जितना भी जो वात वाला जो सिस्टम है पूरा, ये लगभग हमारे नर्वस सिस्टम से कंपेयर किया जाता है। तो हम इसको वातवाह को हम नर्व्स भी कह सकते हैं, ठीक है, बहुत हद तक हम इसे नर्व से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको क्रिम्सन रेड जो बोला गया है ना, अब तो इसको हम आर्टरीज भी बोलेंगे, कह सकते हैं, क्योंकि देखिए वातवाह में नर्व्स तो आप क्लियरली कह ही दीजिए, मतलब एक तरीके से बहुत हद तक, और अगर इसको आर्टरी भी बोलेंगे क्योंकि इसका जो कलर बोला गया है इन्होंने, ठीक है। और ये भी हम जानते हैं कि अगर हमारा, मैंने बोला भी अभी कि अगर हमारा ब्लड किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में सर्कुलेट नहीं कर रहा, ब्लड वहाँ नहीं आ रहा, तो भी सेंसेशन वहाँ नहीं आ रही है, नर्व्स तो वहाँ प्रेजेंट है ही ना, फिर भी नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं ब्लड का भी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अगर ब्लड हमारे माइंड तक जाएगा ही नहीं तो कितने भी न्यूरॉन्स हैं, कितने भी वहाँ पे इम्पल्स जनरेट हो जाए, ब्रेन हमारा काम नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमारा रक्त भी इस इम्पल्स को काम करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसको हम आर्टरी और नर्व से कोरिलेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोला था कि सिरा को आप सिर्फ वेन्स ना समझे, तो सिरा एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। आप इसको सीधी सी बात है, सिरा को आप ऐसा वेजल, चैनल या फिर आप डक्ट कह लीजिए, वो समझें जो कि हमारे फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है। तो और जो पित्तवाह है, तो देखिए इसका कलर भी ब्लूइश बोला गया है, टच करने में भी ये हॉट है ना, ठीक है। तो पित्तवाह को हम एक तरीके से हम वेन्स कह सकते हैं,
ठीक है। और जो कव्वा है बिल्कुल देखिए हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम भी रहता है ना। तो कुछ तो कोई चीज़, कुछ डक्ट्स, कुछ वेसल तो ऐसी भी होंगी ना जो हमारी लिम्फ को ट्रैवल कराएं, है ना। तो वो किस में आएंगी? कव्वा में, ठीक। और रक्त वहाँ में देखिए इसका जो वर्क है, देखिए रेड तो है ही कलर में, इसका जो वर्क है कि धातुओं का पोषण करना, मतलब ये जो काम कर रही है ना, ये टिश्यू लेवल पे काम कर रही है कि हमारी धातुओं को शुद्ध रक्त पहुंचा रही है। तो ये इसको हम एक तरीके से अपनी कैपिलरीज कह सकते हैं, ठीक है। जो आर्टरीज डिवाइड हो गई हैं, जो टिश्यू लेवल पे जाके ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स है क्योंकि प्रोवाइड कराती हैं उन्हें, क्योंकि टिश्यू लेवल पे जाएंगी तब जाके हम, मतलब ठीक है बॉडी में सब फ्लो हो रहा है, टिश्यू का कुछ मिल ही नहीं रहा, तो क्या मतलब है, ठीक है। तो हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना, कितना भी ब्लड 1 लीटर नहीं 10 लीटर भी फ्लो करा लीजिए, कि अगर वो टिश्यू तक ही नहीं पहुंच रहा तो ऐसा फ्लो करने से भी कोई मीन्स नहीं है। तो उसके बाद हमारी बॉडी को जब न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो ना कोई कॉम्प्लेक्शन आएगा, ना बुद्धि काम करेगी, ना कुछ, ठीक है। ठीक है, तो एक तरीके से उसकी वर्किंग के हिसाब से हम इसको कैपिलरी भी बोल सकते हैं, और कलर तो उसका रेड है ही। तो बस हम इसको अच्छे से यही कंपेयर कर सकते हैं कि जो कि वात है ये हमारा इम्पल्स ट्रैवल कराती है, तो इसको हम नर्व्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वात वाले को जितना भी हम नर्वस सिस्टम से ही कंपेयर करते हैं। और इसका जो कलर है ना, तो इसको हम आर्टरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि शुद्ध रक्त ले जाएगी, है ना, शुद्ध रक्त को ले जाएगी। जब वहाँ पे ब्लड पहुँचेगा तभी हमारे इम्पल्स का कोई मतलब है, ठीक है। पित्त भाग को हम बोल सकते हैं वेन्स, ठीक है, क्योंकि ये ब्लूइश इन कलर है, लगभग इसके काम वही रहते हैं। कंपेयर कर रहे हैं हम, कह नहीं रहे कि पर्टिकुलर वही है, कोरिलेट या कंपेयर कर रहे हैं। कव्वा, क्योंकि हमारी बॉडी में लिम्फ भी ट्रैवल होता है, ठीक है। लिम्फ, कुछ डक्ट ऐसी होंगी जो लिम्फ को भी कंटेन कर रहती होंगी, है ना। और ये तो हमें पता है कि लिम्फ बहुत ही मतलब येलोइश कलर में, मतलब हल्का ही येलो होता है ना, तो इलावा इसको श्वेत ही बोल दिया है। तो कव्वा को हम लिम्फ से भी, लिम्फेटिक सिस्टम से भी ट्रैवल कह रही हूँ मैं, कोरिलेट कर सकते हैं। और रक्तवाह को, जो कि ये पर्टिकुलर टिश्यू लेवल पे काम कर रही, धातुओं, जितना भी इसका काम है लगभग धातुओं से है, ठीक है। तो ये टिश्यू लेवल पे आ गए तो हम इसको कैपिलरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी जो कलर रहेगा वो रेड ही रहेगा, ठीक है। तो उसको हम कैपिलरी से कह सकते हैं। तो वही ये शिरा माने हम सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि वेजल, डक्ट या कोई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि बॉडी फ्लूइड्स को मूव कराती है, कैरी करती है। मे बी इट इज़ वेन, आर्टरी, और जितना भी लिम्फेटिक सिस्टम है सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ कंपेयर करने की कोशिश की है ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ अपनी कन्वीनियंस के लिए, वरना पढ़ना तो हमें आयुर्वेद ही है ना। अगर आयुर्वेदिक पोर्शन पढ़ेंगे तो आपको यही सब याद रखना पड़ेगा। हाँ, कंपेयर करने से हो जाएगा कि थोड़ा सा ईजी हो जाएगी, और जब चीज़ें ईजी हो जाती हैं तो मतलब ऐसा है ना कि हम तक अभी तक भी यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमें इंटरेस्ट भी आ जाएगा कि अच्छा ठीक है हम इससे कंपेयर कर सकते, तो हमें समझने में भी आसानी होगी। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।